बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव, और मैं हूं रखशान मीर। दिन भर की अहम खबरें तफसीली मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ने मुल्क भर में गैर मुतल्लिका अफराद से सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म दिया था। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज ने गैर मुतल्लिका अफराद से सिक्योरिटी वापस लेकर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी थी। साबिक वजीर आजम के मरहूम भाई अब्बास शरीफ और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर से भी इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, जबकि एलीट फोर्स के 52 और पंजाब कांस्टेबलरी के 50 एहलकारों को जाती उमरा से हटा दिया गया था। जैसे ही ये फैसला सामने आया तो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सोशल मीडिया पर शदीद सरापा एहतजाज दिखाई दिए। एक ट्वीट मरियम नवाज शरीफ, जो कि साहबजादी हैं नवाज शरीफ की, उन्होंने भी किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले नवाज शरीफ से तो सिक्योरिटी वापस ले लोगे, मगर अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ऐसा सख्त ट्वीट किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, और जो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान हैं वो भी सोशल मीडिया पर इस फैसले को तनकीदी निगाह से देख रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में गैर मुतल्लिका अफराद की सिक्योरिटी से मुतल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसके दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी देने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते, जिन्हें सिक्योरिटी रिस्क है उनसे सिक्योरिटी वापस ना लें। नवाज शरीफ को बतौर साबिक वजीर आजम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने हुकाम से इस्तफसार किया कि मालूम किया जाए कि असफंद यार वली को सिक्योरिटी मिली है या नहीं। ये बहाल कर दिया, और इस फैसले को अब सोशल मीडिया सारिफीन जो मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसको अच्छी निगाह से देख रहे हैं और इस फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा से सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। अब कुछ बात करते हैं एहतसाब अदालत में जो नवाज शरीफ और उनके जो फैमिली है उस पर जो मुकदमा चल रहे हैं, इसी केस के पेश नज़र उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जमा करवाई थी, जो कबूल नहीं हुई। उसे कबूल नहीं किया गया, उसे मुस्तरद कर दिया गया, और लंदन में मौजूद थे नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज, वो अब वापस आए हैं। ज़रा पहले इस केस के पस मंज़र पर बात करते हैं जो इस वक्त नैब अदालत में चल रहा है, एहतसाब अदालत में चल रहा है, और फिर आज जो उसकी समाअत हुई है उसके बारे में आपको आगाह करते हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के पैनामा केस से मुतल्लिक 28 जुलाई 2017 के फैसले की रोशनी में नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ कुल 3 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए थे, जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक थे। नैब की जानिब से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बच्चों हसन और हुसैन नवाज, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को मुल्ज़िम ठहराया गया था। अल अजीजिया स्टील मिल्स जद्दा और 15 ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज को मुल्ज़िम नामजद किया गया था। नैब की जानिब से इन तीनों रेफरेंसेस के ज़िमनी रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालत में दायर किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज नैब की जानिब से दायर रेफरेंसेस की समाअत की है। इस मौके पर नामजद मुल्जिमान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी कमरा अदालत में मौजूद थे और जज के सामने पेश हुए। एवनफील्ड रेफरेंस में इस्तगासा के गवाह डीजी ऑपरेशंस नैब ज़ाहिर शाह ने अपना बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि वह नैब हेडक्वार्टर्स में बतौर डीजी ऑपरेशंस काम कर रहा हूं और बैनुल-अक़वामी ताउन के अमूर की निगरानी भी करता हूं। अपने तारुफ के बाद नैब के गवाह ने बताया कि लंदन फ्लैट रेफरेंसेस में नए दस्तावेजात मिली हैं। बरतानवी हाई कमीशन के जरिए दस्तावेजात मौसूल हुई और यूके हाई कमीशन के इस्लामाबाद में नुमाइंदे उस्मान अहमद ने दस्तावेजात मेरे हवाले की। समाअत के दौरान लंदन फ्लैट से मुतल्लिक काउंसिल टैक्स की तफसीलात भी एहतसाब अदालत में पेश की गई। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने नैब के गवाह से सवाल किया कि ये दस्तावेजात मिलने के बाद आप खुद तफ्तीशी अफसर के पास गए थे। इस पर गवाह ज़ाहिर शाह ने कहा कि बरतानवी हाई कमीशन के नुमाइंदे उस्मान अहमद ने 27 मार्च 2017 को दस्तावेजात हवाले की
तो इसी रोज तफ्तीशी अफसर को बुलाया और उन्होंने मेरे बुलाने के अगले रोज मुलाकात करके दस्तावेजात वसूल की। गवाह ने मजीद कहा कि तफ्तीशी अफसर ने मुझसे दस्तावेजात ले जाने के बाद मुझे शामिल तफ्तीश नहीं किया। यूके के सेंट्रल अथॉरिटी से मालूमात मिल गई थी कि दस्तावेजात भिजवा दी गई हैं। जाहिर शाह ने कहा कि दस्तावेजात मुमकिन तौर पर कोरियर डिप्लोमेटिक बैग के जरिए पहुंची होंगी। डीजी ऑपरेशंस नैब ने जाहिर शाह से लंदन फ्लैट्स के टाइटल रजिस्ट्री की ऑफिशियल कॉपियां अदालत में मकवाली फ्लैट नंबर 16, 16A, 17 और 17A के दस्तावेजात अदालत में पेश की गई। जाहिर शाह ने लंदन फ्लैट्स के पानी के बिल भी अदालत में पेश किए। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता समात पर शरीफ खानदान के खिलाफ अजाफी दस्तावेजात अदालती रिकॉर्ड पर लाने और डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह को गवाह बनाने की नैब की दरख्वास्त मंजूर की थी। अदालत ने डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह को बतौर गवाह आज तलब कर रखा था और क्या सारा मामला हुआ वो मैंने आपको तफसीली बता दिया है कि आज जाहिर शाह ने कॉपियाँ तक जमा करवाई, पानी के बिल की जो कॉपियाँ हैं वो भी जमा करवाई और आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कमरा अदालत में मौजूद थी। जज मोहम्मद बशीर के सामने वो पेश हुए। अब कुछ बात करते हैं। अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया था 27 दिसंबर 2016 को। आपको याद होगा कि कमसिन घरेलू मुलाजिमा तैयबा पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद में जो मुलव्विस थे जज साहिब और उनकी अहलिया, फिर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। यह आखिर क्या माजरा है और आज इस केस की समाअत हुई है। नाज़रीन, कमसिन घरेलू मुलाजिमा तैयबा पर तशद्दुद का वाक़या 27 दिसंबर 2016 को पेश आया था और पुलिस ने 29 दिसंबर को साबिक एडिशनल सेशन जज राजा खुरम के घर से तैयबा को तहवील में लिया था। तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना I-9 में मुकदमा दर्ज किया गया था। तैयबा तशद्दुद केस में सुलहनामे की हकीकत उसके बाद हकीकत भी खुली। 3 जनवरी 2017 को केस में अहम मोड़ आया और तैयबा के वालिदैन की जानिब से राजा खुरम और उनकी अहलिया को मुआफ़ करने की रिपोर्ट सामने आई। ताहम राजीनामा सामने आने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मामले का सुओ मोटो नोटिस यानी अज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने 8 जनवरी 2017 को तैयबा को बाजियाब करा के पेश किया था, जबकि अदालती हुक्म पर 12 जनवरी 2017 को राजा खुरम अली खान को बतौर जज काम करने से रोक दिया गया था। बाज़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमे का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया था, जहां 16 मई 2017 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 19 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, जिनमें 11 सरकारी जबकि तैयबा के वालिदैन समेत 8 गैर सरकारी अफराद शामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमसिन घरेलू मुलाजिमा तैयबा पर तशद्दुद के मुकदमे में सजा पाने वाले साबिक एडिशनल एंड सेशन जज राजा खुरम अली खान और उनकी अहलिया माहीन जफर की सजा का फैसला मुअत्तल करते हुए आज अपील पर समाअत मई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को तैयबा तशद्दुद केस का फैसला सुनाते हुए साबिक एडिशनल एंड सेशन जज राजा खुरम अली खान और उनकी अहलिया को एक साल कैद और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। नाज़रीन, आप कुछ बात करते हैं। आज अहम खबर आई है कि जो बैनुल-अक़वामी टैक्सी सर्विस है करीम, उसने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग जारी किया है और ब्लॉग में उसने क्या कहा है आपको बताते हैं। दुबई से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम का डेटा साइबर हमले की जद में आ गया था। इसके नतीजे में 1 करोड़ 40 लाख अफराद का डेटा चोरी हो गया। करीम की वेबसाइट पर शाया होने वाले एक ब्लॉग में बताया गया कि रवां बरस 14 जनवरी को हमें पता चला कि साइबर मुल्जिमान ने हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई हासिल की, जिसमें सार्फिन का डाटा मौजूद था। ताहम 14 जनवरी के बाद रजिस्टर्ड होने वाले सार्फिन और कैप्टन्स का डाटा मुतासर नहीं हुआ। इसी ब्लॉग में जो शाया किया करीम ने अपनी वेबसाइट में बताया है कि साइबर हमले के नतीजे में 1 करोड़ 40 लाख सार्फिन के नाम, ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स और सफर की तफसीलात चोरी कर ली गई हैं। करीम वेबसाइट के ब्लॉग में मजीद कहा गया है कि इंतजामिया ने इस मामले में कोई फ्रॉड या गलत इस्तेमाल नहीं देखा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच्चाई के साथ इस मामले को सारिफिन के सामने रखें और मुस्तकबिल में उनके डेटे की हिफाजत की जिम्मेदारी की यकीन दहानी भी करें। अमाराती मीडिया के मुताबिक करीम को साइबर हमले का इस वक्त पता चला
जब हैकर्स ने उनके सिस्टम पर एक पैगाम छोड़ा। करीम की जानिब से इस हमले के बाद उठाए जाने वाले इक़दामात और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से बचने के हवाले से भी आगाह किया गया है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की जानिब से कहा गया है कि जैसे ही हमें इस वाक़े का इल्म हुआ तो हमने इसकी मुकम्मल तहकीकात की और अपने सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन से मुआवनत हासिल की। हम इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कंपनी की जानिब से मजीद बताया गया है कि पूरे मामले में हमारी तरजीह सारिफिन और कैप्टन्स के डाटे को महफूज रखना है और इस मामले के बाद हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये हमारे साथ क्या मामला पेश आया, कौन इससे मुतासिर हुआ और हमें अपने नेटवर्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। आज ये ब्लॉग शाया किया है करीम ने अपनी वेबसाइट पर डेटा लीक के हवाले से और जो उन पर सिक्योरिटी साइबर अटैक हुआ है उस हवाले से। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली आज डिस्कस की हैं। पस मंज़र भी खबरों को आपको बताया और मालूमात भी दी हैं। आप अपने फीडबैक का इजहार बजरिया कमेंट्स कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। विजिट करते रहिए हमारा फेसबुक पेज और वेबसाइट। रखशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।